सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आइए बात करते हैं। और बात करने के लिए आज रूबरू हुए, जिनको मैं आपसे रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं, एक शानदार शख्सियत है जिनको आप बखूबी जानते भी हैं। मखदूम सज्जादा निसार अहमद उस्मानी कैरानवी, और जो हाल निवासी हैं, अब मुजफ्फरनगर में उनका मुकाम है और मैं मुजफ्फरनगर में उनके आवास यानी उनके मकान पर मौजूद हूं। आइए बात कर लेते हैं निसार अहमद। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है पीके 7 न्यूज में। शुक्रिया जनाब। तो आज बात कर रहे हैं हम कि इस्लाम में, जो हमारा मजहब इस्लाम है, इसमें जो हमारे पीर हैं, पीर वलीउल्लाह, उन और दो नजरिए हो रहे हैं। हम भी सस्पेंस में हैं, दिल डगमगा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दरगाह पर जाना चाहिए और कुछ बिल्कुल साफ शब्दों में इनकार कर देते हैं। हालांकि कुछ कहते हैं कि आप दुरूद फातिहा पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कोई मन्नत और कोई मुराद ना मांगे। और कुछ लोग तो इस तरह की बात कहते हैं कि अगर आप मजार के आगे से भी निकल जाओ तो आप बरेलवी हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, एक अभी आपने आखिर में लफ्ज कहा, लफ्ज बरेलवी। तो बरेलवी और देवबंदी को तो हम कायल नहीं हैं जी, ना इस्लाम में इनका कोई तसव्वुर है जी। जब इस्लाम दुनिया में आया है उस वक्त ना कोई देवबंद था ना कोई बरेलवी था। सिर्फ एक इस्लाम की बात है। इस्लाम क्या है, हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद कैसे हुई है, देखने की, गौर करने की बात यह है। असल हिंदुस्तान में मदीना मुनव्वरा से ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म होता है कि अजमेर जाओ, हिंदुस्तान में जाओ और अजमेर अपने क़याम गाह बनाओ और वहाँ इस्लाम की तबलीग करो। जी। तो ये बात अज़हर बिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है कि सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी जो चिश्त के रहने वाले थे, हरात के रहने वाले थे, उनको मदीना मुनव्वर से हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, हिंदुस्तान की तरफ रवाना फरमाया दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। तो दौरान सफ़र आपने अजमेर शरीफ पहुँचते 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह से की रोशनी से सरफराज फरमाया, इस्लाम की शमा रोशन फरमाई इस खित्ता हिंदुस्तान पर। जी। ये तारीख शाहिद है हिंदुस्तान की। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह से ये सिलसिला जो चला है, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके खलीफा हुए हैं, उनसे ये सिलसिला आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर ये पहुंचता है उनके खलीफा बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा सैयदना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही निज़ामुद्दीन देहलवी ज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचता है। और उन्हीं से बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से ही सिलसिला सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचता है। ये इस्लाम की शमा इन हजरात ने जलाई है, इनसे इस्लाम की शमा रोशन हुई है, इन्होंने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कुरान और हदीस के बाद जो दर्जा आता है वो दर्जा आता है तसव्वुफ़ का। जी। तसव्वुफ़ जो मुराद है, दरअसल देखिए, खानकाहों में जो कुछ सिखाया जाता है वो जो हम मदारिस से तालीम हासिल करके आए हैं उनका प्रैक्टिकल खानकाहों में कराया जाता है। जैसे उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है, जैसे तज़किया नफ्स, नेक आमाल, बदखलकी, औसाफ रजीला को दूर करना, औसाफ हमीदा को पैदा करना, इन सब का प्रैक्टिकल जो है वो खानकाहों में कराया जाता है। ये खानकाहें तसव्वुफ़ की मदारिस हैं। और इनके अगर आप देखिए तो देखिए, ये हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्ता बोस्ता आज भी तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्ता बोस्ता। और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया कि आकस के कमाल औलिया रा ना शनाख्त मीदा बाकी यकीन हो खुदा रा ना शनाख्त। आपने फरमाया कि मैं जिसने औलिया अल्लाह के कमालात को नहीं पहचाना, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ वो खुदा की ज़ात को भी नहीं पहचान सकता, वो खुदा की ज़ात को भी नहीं पहचान सकता। देखिए, अल्लाह, ये अल्लाह, औलिया अल्लाह मज़ाहिर खुदाबंदी हैं, अल्लाह को पहचानने का एक ज़रिया है।
अल्लाह ने कि इन्होंने लोगों ने इबादत रियाजत इस कदर की कि कोई मोइनुद्दीन बना, कोई निज़ामुद्दीन बना, कोई साबिर अलाउद्दीन बना, कोई बू अली शाह कलंदर बना, और मेरे जद्द अमजद हज़रत शेख मोहम्मद जलालुद्दीन उस्मानी कबीर उलिया कलंदर सानी पानीपत रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ पानीपत में मरजा खलायक है, उन्होंने दीन और इस्लाम की तबलीग फरमाई। मेरे ख़ानदान में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने रद्द ईसाइयत में एक नाम पैदा किया है जी। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कैरानवी उस्मानी। जी। और काजी सनाउल्लाह पानीपती जो औलाद हज़रत शेख जलालुद्दीन कबीर औलिया से थे। अब देखिए, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं मोहतरम कि कम इल्मी के बाइस भी तजाद पैदा हो जाता है। इस सिलसिला चिश्तिया साबरिया जिसका मैंने जिक्र किया आपसे जी, इसी सिलसिले की कड़ी है हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर बक्की रहमतुल्लाह अलैह जी, जो थाना भवन के रहने वाले थे। थाना भवन के जी। उनके पीरों मुर्शिद का मज़ार शरीफ जिंजाना में मरजा खलायक है, हजरत मियाजी नूर मोहम्मद जिंजादवी के नाम से। जी। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कैरानवी अंग्रेजों के खिलाफ शामली के महाज पर तलवार लेकर अंग्रेजों के मुकाबले पर आए। जब अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान में बढ़ा, ये तारीख साथ बात आपसे कर रहा हूँ, जब तसल्लुत अंग्रेजों का हिंदुस्तान में बढ़ा तो इन हजरात पर ज्यादती की और ये दोनों हजरात तरके वतन करके हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा चले गए जी। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का जो मज़ार है, उनके मज़ार पर एक कतबा नस्ब है, तवज्जो चाहूंगा कि कोई भी शख्स जाकर उसको पढ़ सकता है, जिस पर मोटे मोटे लफ्ज में लिखा हुआ है, शहर झिंझाना है एक जाए हुदा। शहर झिंझाना है एक जाए हुदा, मस्कुनो मावा है जिसदा आपका, पास उस मरकत के बनी एक कबर, बस अजीब पस लतीफ। यानी मौला मेरे मुर्शिद मेले आगे फरमाते हैं कि जिसको होवे ज़ौक़े दीदारे खुदा पैदा जी, मेरे पीर के रोजे की जियारत करे वो जा। ये पीर मुरीदी का दर्जा ये इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए। और कौन हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, उनके खुलफाए उज़्ज़ाम में आप तवज्जो फरमाएं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये उनके हजरत मौलाना याकूब, ये सब उनके मौजूद नामवर खुलफा हैं। और आप चिश्ती साबरी हैं, तमाम उसी सिलसिले से बैठ हैं जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया है। जो आज दावत जमात चल रही हैं, जब वो मस्जिद लेकर जाते हैं तो उनको दो अल्फाज बताए जाते हैं कि आप जो है किसी दरगाह पर ना जाएं। किसी दरगाह पर अगर आप जाएंगे, जो जिंदा होकर आपको कुछ नहीं दे सकता, जिंदा इंसान आपको कुछ दे सकता है, लेकिन जो इंसान वफात पा चुका है वो आपको क्या दे सकता है। लेकिन ये किसने कह दिया उनसे कि हम जो दरगाह पे जाते हैं उनसे मांगते हैं? उनसे नहीं मांगते, उनके तवस्सुल से मांगते हैं, उनके वसीले से मांगते हैं। हम लोग उनसे हरगिज नहीं मांगते। सिलसिला सूफिया में ये बात खासतौर से वो नावाकिफ लोग हैं जो इस किस्म की बात करते हैं। अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ, हम दे कौनो मका के वास्ते शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, मौला अली मुश्किल कुशा, जिनको हजरत सरकार दो आलम ने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया, और ये फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उनके बारे में हमारे शजरे में आता है, शाह मर्दा शेर यज़दा जानशीन मुस्तफ़ा, सरवरे पाका अली मुर्तज़ा के वास्ते। हम उनके वास्ते से मांगते हैं, उनसे नहीं मांगते, उनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अर्ज करते हैं, उनका वास्ता देकर फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं। वो तो ये सबको मालूम है, कोई इंसान भी किसी को कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मांगा अल्लाह से जाता है, वही पालनहार है, वही मुश्किल कुशा है, वही रोजी रसा है, वही औलाद देने वाला है। ये अकीदा अपनी जगह पर यकीन है, यकीन के साथ है। नावाकिफ लोग इस किस्म की फाश बातें करते हैं, जो करीब नहीं है वो दूर से सुनी सुनाई बातों को
ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں. تو ہم اگر درگاہ پہ جاتے ہیں ہم کو کون سا فیض ملتا ہے, کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے درگاہ پہ جانے کا فیض ہمیں سب سے پہلی نظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بزرگ کے آستانے پہ ہیں, وہاں اللہ تیری شان, یہ تیرے کتنا پیارا محبوب بندہ ہے کہ اس کے مزار پر کس قدر رونق ہے, کلمہ درود جگہ جگہ پڑھا جا رہا ہے, جگہ جگہ روشنی ہو رہی ہے, ایک عوام یہاں سے دعائیں مانگنے کے لیے حاضر ہے, ان کا وسیلہ دے کر, ان کے آستانے پر ان کا وسیلہ دے کر تیرے دربار میں حاضر ہیں. تو نے کتنی شان بخشی اللہ, ان کے صدقے میں ہمیں بھی ایسی روشنی عطا فرما دے, ہمارے ایمان میں بھی ایسی طاقت عطا فرما دے, ہمارے سینوں کو نور سے منور مرصع فرما دے, مجلہ فرما دے جیسے تو نے ان کو بخشی. دیکھیے تذکرہ بالصبیر اگر میں ذکر کرتا ہوں سورہ فاتحہ جی ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہمیں عربی سمجھنی پڑتی ہے. ابھی ہم نے کہا اللہ کی تعریف کی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, الحمدللہ رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے, اس تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اور وہی سیدھے راستے پر چلانے والا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اب آئیے اس انعمتا کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ انعمتا کیا چیز ہے؟ یہ انعمتا میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا ہے. اب ان لوگوں کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے؟ یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کو ہم اور آپ کہیں معین الدین کے نام سے جانتے ہیں, کہ صابر اللہ الدین کے نام سے جانتے ہیں, کہ نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں, کہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں, کہ شمس الدین کے نام سے جانتے ہیں, کہ ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہی ولی ہیں. بہت ہی اچھی جانکاری دی ہے آپ کو ہمارے جو زائرین ہیں, ہمارے جو چینل دیکھنے والے درشک ہیں. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابو علی شاہ قلندر جو پانی پت میں درگاہ شریف ہے, اب جو وہاں پر ڈھول تاشا نگاڑا بجاتے ہیں, کیا اس کو اجازت ہے؟ دیکھیے یہ نظام خانقاہی ایک نظام ہے. خانقاہی نظام میں نقارہ جو ہے یہ بادشاہوں کے دربار سے چلا آیا ہے. بادشاہ کے دربار میں نقارے کی چوب دی جاتی تھی. جی یہ اسی کہتے تھے بادب با ملاحظہ ہوشیار خبردار تاجدار ہندوستان جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں. وہ تو دیکھیے بادشاہ ایک انداز ہو گیا. لیکن آپ نے نقارے کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو نقارہ دراصل علامت ہے ہوش مندی کی, کہ جو دربار میں آنے والا ہے ہوش کے ساتھ آئے, ادب کے ساتھ آئے, بے ادب نہ ہو جائے, گستاخ نہ ہو جائے. یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے. اس میں ادب ملحوظ رکھیں. ادب رکھیں گے تو جس کو جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے, با ادب ادب سے ہی ملا ہے, بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. اس کے مصداق ہے یہ چیز. تو اولیاء کے دربار میں ادب کے ساتھ جائیں, ظاہر ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ نقارہ تو گزشتہ زمانے میں تمام مساجد میں بھی رکھے ہوتے تھے. سحر افطار کے وقت اس کا استعمال ہوتا تھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو موضوع بنایا جائے کسی گفتگو کا. کیا یہ پیر ولی اللہ ہیں جن کے درگاہ ہیں, بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہم زندہ لوگ عبادت کرتے ہیں, کیا وفات پانے کے بعد بھی عبادت کرنے کو ان کو موقع ملتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے یہ زندگی ملی ہے یہ عمل کے لیے ملی ہے. ہمارا جو عمل ہے وہ اس زندگی کے لیے ہے. اچھا بھلا برا جو بھی ہم کریں گے وہ تمام عمل ہمارا اس زندگی کے لیے ہے. یہاں سے ہماری روح رخصت ہو جاتی ہے, روح پرواز کر جاتی ہے, اپنے رب حقیقی سے جا ملتی ہے. اب عمل جو ہے مفقود ہو چکا ہے. اب عمل کی کوئی پہلو نہیں ہے. نہیں, اب کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہے. اب تو وہ لوگ ہیں جیسے شہداء کے بارے میں ہے کہ شہداء اپنے رب سے رزق پاتے ہیں, روزی پاتے ہیں. تو رزق روزی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. وہ رزق روزی عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کی شکل میں ملتی ہوگی. نہیں, وہ رزق روزی روٹی نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا,
शरबत नहीं मिलता, रिज्क रोजी है, अल्लाह की तरफ से नेमतें उनको हासिल होती रहती हैं। वो शोहदा के लिए है, और शोहदा के लिए तो बारहा जगह पर आया है कि शोहदा अपनी कब्रों में हयात हैं, उनको उन पे जमीन की मिट्टी हराम है। अम्बिया पर यही जुमला आया है, उन पर भी जमीन की मिट्टी हराम है। लेकिन अमल की दुनिया मफकूद हो चुकी है, अब अमल का कोई गुंजाइश नहीं। जी, तो ये बात कही जाती है, एक रिवायत होती है या वाक़ये में आता है कि आप ढोल ताशा नगाड़ा कव्वाली न बजाएं क्योंकि जो वली हैं उनकी इबादत में खलल पड़ता है। नहीं नहीं, देखिए कोई इबादत नहीं, अब इबादत का कोई ख्याल भी नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। रूह परवाज कर गई, इबादत खत्म हो गई, अब सब खत्म हो गया। बल्कि देखिए तमाम उलमा हजरात इस बात को बयान करते हैं कि मरने के बाद जब उसको मामलात नजर आते हैं या हश्र में उसका सामना होगा तो वो कहेगा अल्लाह तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं अच्छे अमल करूं। जी, तो इसलिए अमल तो एक बार दुनिया में आए, एक ही मौका दिया गया। एक ही मौका दिया गया जी, दोबारा नहीं मिला, दोबारा कोई मौका नहीं है। अब कुछ रिवायत जो हैं वो वाक़ये हैं जो कलियर से चले हैं, जैसे हजरत साबिर साहब मखदूम अलाउद्दीन, तो उनके भी मैंने वाक़ये सुने हैं कि एक कटोरा था, उसको उल्टा कर दिया तो बारात गायब हो गई। तो इन वाक़यों में क्या सच्चाई होती है? देखिए एक कैफियत आती है। अभी ये सवाल इससे पहले जो आपका सवाल था वो इससे टकराया यहाँ पर कि कब्र में उनको तकलीफ होती है शोर से। वो कब्र की तकलीफ नहीं है, वो हयात की तकलीफ है। जी, और अभी जो आपने सवाल किया कटोरा पलटने का, ये हयात का सवाल है। जी, बाद ममात नहीं है। जी, जी, वफात से पहली बात, वफात से पहले का मामला है कि इबादत में खलल पड़ता है। तो बहुत शख्सियत ऐसी हुई जलाली कैफियत में हुई, जैसे कि हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलवी की जलाली शख्सियत थी कि आपको जलाल आ जाते थे बहुत ज्यादा, और आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे आप। तो ये बात तो हकीकत है। वो बारात थी, ये वाकया जो है बारात का होता है कि बारात में ढोल बज रहे थे, तासे नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, उनकी इबादत में खलल पड़ रहा था, तो उन्होंने एक कटोरा कहा कि इसको उल्टा कर दीजिए, तो वो बारात गुम हो गई। जी मेरे अजीज, माफी चाहूंगा, दरअसल ये वाकया जो है ये हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपति रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता है। जी, ये प्याला पलटने का, जी, कि कोई बारात आई थी बाहर किसी जगह से लेकिन जो मैंने सुना है वो कलियर से जोड़ा गया है। हाँ वो है, इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत ये है कि कलंदर साहब से वाबस्ता है, ये निस्बत रखता है वाकया। तो एक बारात आ गई थी, तो कलंदर साहब चूंकि कलंदराना कैफियत थी आपकी, आप किसी एक मिजाज पर कायम नहीं रहते थे कि किसी एक। और देखिए साथ साथ आपको ये बता दूं, गौस बहुत हुए हैं, अब्दाल बहुत हुए हैं, अब वली बहुत हुए हैं, शाह विलायत बहुत हुए हैं, लेकिन कलंदर की पोस्ट के सिर्फ और सिर्फ 2.5 हुए हैं। अच्छा, सिर्फ इस पोस्ट पर 2.5 हुए हैं आज तक। जी, जिसमें के हजरत लाल शाहबाज कलंदर, सहवन शरीफ, सूबा कराची पाकिस्तान, जी, 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 उनका मजार शरीफ है जी, और हजरत अबू अली शाह कलंदर बख्शिन पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तो पैदाइश ही पानीपत की है। मौलाना शेख शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर। ये अब जो कलियर शरीफ उर्स होता है सालाना, और सालाना उर्स पर एक मेला भी लगता है जी, बहुत ही शानदार होता है। तो मेले को अलग जगह दी गई है शोर शराबे को पीछे की ओर, और जो जियारत के लिए लोग आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, अदर मुल्क से भी आते हैं। तो अब इसके लिए जो है वो तारीख होती है कि बताया जा रहा है कि जैसे अब सितंबर में उर्स लगेगा, तो उसमें आप का क्या रहेगा और आप क्या करेंगे, और कलियर में कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। देखिए जैसा मैंने अभी तज़किरा करते हुए अपने जद्द हजरत शेख मोहम्मद जलालुद्दीन उस्मानी कबीरुल औलिया पानीपति रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है जी, तो चूंकि हम उनकी औलाद से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और हजरत शेख जलालुद्दीन कबीरुल औलिया हजरत साबिर पाक के पोते मुरीद हैं जी। यानी ये सिलसिला कड़ी इस तरह से जाती है कि हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपति रहमतुल्लाह अलैह अकेले मुरीद थे,
साबिर मखदूम पाक के, और उनके अकेले मुरीद खलीफा मेरे जद्द अमजद हजरत शेख जलालुद्दीन कबूल औलिया जी। तो मेरे जद्द अमजद से सिलसिला उस जमाने से चला आ रहा है, उसी नस्ल से मैं हूँ, तो मैं भी बाकायदगी से हाजिर दरबार कले शरीफ होता हूँ। और अब मौजूदा वक्त में डेरे वगैरह का दस्तूर है, खेमे लगते हैं जी। तो हम भी वहाँ खेमा जन होते हैं, खेमा लगाते हैं। चांद की पहली तारीख से और चांद की 17 तक हमारा क़याम रहता है, और चांद की 12 तारीख में ईद मिलादुन नबी की शब में हम लोग नातिया मुशायरा मुनक़द करते हैं कि जिसमें दूर दराज के मकामी शोरा के साथ साथ दूर दराज के तो अंग्रेजी कैलेंडर की कौन सी तारीख पड़ रही है जी? इन साल उर्स की तारीख 15, 16, 17 सितंबर है। अच्छा जी, सितंबर की जी 15, 16, 17 जी 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 जी। तो जो 15 तारीख में क्या प्रोग्राम है? 15 तारीख में तो नातिया मुशायरे का प्रोग्राम रहेगा जी, और 16 तारीख की सुबह में 10 बजे कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह जी। रात में महफिल समा होगी जी, और 17 तारीख में सुबह को 10 बजे दरगाह पे गुस्ल होता है, जो दरगाह पर मज़ार मुबारक का गुस्ल होता है, वहाँ पर रंग की महफिल होती है, जो कव्वाल रंग पढ़ते हैं जी। उसके बाद उसका समापन हो जाता है, उसका समापन हो जाता है जी जी जी। तो इस तरह प्रोग्राम है, इस तरह से प्रोग्राम। तो फिर जो अब आ जाइए कैराना में जी। अब ये मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, कलियर घूम आए हैं, तो क्यों ना अब कैराना चले हैं, और कैराना जो हजरत मोहम्मद इब्राहिम जी साहब की दरगाह है जी, उसके बारे में बताएं क्या प्रोग्राम जी। कैराना में मेरे दादा जी जनाब मखदूम शेख मोहम्मद इब्राहिम हसन की दरगाह है जी, जिस पर 1948 से लगातार उर्स होता चला आ रहा है जी, सन 1948 से जी। मेरे वालिद का विसाल हुआ 1985 में। मेरे वालिद वहाँ के सज्जादा नशीन रहे जी। मेरे वालिद के बाद में मैं अब सज्जादा नशीन हूँ जी। और अब ये उर्स इंशाल्लाह नवंबर में 15, 16, 17 नवंबर में 15, 16, 17 नवंबर जी जी इंशाल्लाह मुनक़द होगा। और इसमें भी 15 तारीख की शब में नातिया मुशायरे का प्रोग्राम रहेगा। उसमें मकामी शोरा के साथ साथ बाहर के शोरा भी तशरीफ़ लाएंगे, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। एक बादब महफिल होती है, अदब की महफिल होती है, और 13 तारीख में कुल का प्रोग्राम होगा सुबह 10 बजे, और शाम में चादर गिलाफ शरीफ पेश किया जाएगा, जो जुलूस की शक्ल में आती है जी। और इशा के बाद महफिल समा होगी, और फिर अगले दिन मज़ार मुबारक का गुस्ल होगा और रंग की महफिल होगी। उसके बाद उस इख्तितामी दुआ हो जाएगी, तबरुक तकसीम हो जाएगा। तो जो ज़ायरीन आए हैं उनको तबरुक तकसीम किया जाएगा। बाहर से काफ़ी ज़ायरीन आते हैं, पंजाब से, बरेली से, पीलीभीत वगैरह से, बीसलपुर, पूरनपुर, बहुत जगह से लोग, दिल्ली से भी बहुत लोग आते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से दरख्वास्त करूँगा सभी हजरात से, तमाम सामाइन हजरात से, तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी हजरात आएँ, कली शरीफ भी उसमें तशरीफ़ लाएँ, मेरे खानका पर, मेरे डेरे पर तशरीफ़ लाएँ। लंगर का इंतज़ाम मेरे यहाँ रहेगा, ठहरने का, खाने पीने का तमाम इंतज़ाम मेरे पास रहता है। आप मेरे पास कली शरीफ में तशरीफ़ लाएँ। कैराने दरगाह पर मेरा उसका प्रोग्राम है, आप कैराने उसमें तशरीफ़ लाएँ। आपके मार्फत ये मैं दावतनामा आम देता हूँ जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना और देखा, और आपको इल्म भी हासिल हुआ होगा। जो पीरों के मज़ारों पर जाने की बात पर एतराज जाहिर करते हैं, उनको आज हमारे मखदूम सज्जादा निसार अहमद उस्मानी कैरानवी से बहुत बहुत जानकारी हासिल हुई होगी। और अगर किसी को अब भी कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है, या कुछ जानकारी चाहते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, और साथ ही कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहां तक बात निसार अहमद ने सही कही। शुक्रिया, मेहरबानी।